हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 2023-24 का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है उसको बताने वाले हैं, क्योंकि आपका जो डेट है वो जारी हो चुका है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होना है वो 7 मार्च को होगा। 7 मार्च 2024 को आपका पेपर होने वाला है। जितने भी बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरा मॉडल पेपर बताएंगे कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जितने भी एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व करके उसका आंसर सहित मैं बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट, देखिए ये पूरा एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे कि इसमें से क्या आया, क्या करना है। आप प्रश्न को बढ़िया स्थिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना चाहे। आपका जो खंड आ और खंड बा में 2 कॉलम में आएगा पेपर। खंड आ का जो क्वेश्चन रहेगा यानी 20 MCQ, उसको आपको OMR सीट में भरना है। उसके बाद में चौथा हमारा है, OMR सीट पर उत्तर पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। आप जो भी उसमें भरते हैं, जो भी गोले OMR सीट में भरते हैं, उसमें एक बार भरने के बाद में उसके काटे ना, व्हाइटनर ना लगाए, नहीं तो आपका नंबर नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि वो मशीन से चेक होता है, आपका काटा पीटा व्हाइटनर चीज नहीं शो करेगा, तो इससे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक, और OMR सीट को भरना भी मैं जल्द से जल्द बताऊंगा। उसके बाद में अगला है, खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसमें सम्मुख अंकित है। 50 नंबर का पूछा जाएगा खंडबा में। खंडबा में आप लोगों का 2 मानचित्र कार्य रहेंगे, उसके बाद में और वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। उसके बाद में अगला है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूत के साथ संलग्न क्या करना आवश्यक है, मतलब उसको बांध दीजिए। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के लिए, मतलब जो दृष्टि बाधित जिसको दिखता नहीं उसके लिए अलग से मानचित्रकार उसमें दिया गया डबल प्रकार का। उसमें आप देखेंगे पेपर में तो समझ में आ जाएगा। देखिए खंडा, ठीक, खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपको OMR सीट में भरना है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ होता है, राष्ट्रवाद जो हुआ था वो आपका फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। दूसरा हमारा है, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। पहला रूस, दूसरा विक्टर, तीसरा कल्विन, चौथा जुसेपी मेस्सनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जुसेपी मेस्सनी। उसके बाद हमारा तीसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। जो सूती कपड़ा थी मिल की रूपरेखा किसने की थी, तो ये की थी जॉन राइट ने। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और रिचर्ड आर्कराइट, ये आंसर सही है। उसके बाद मेरा चौथा है, 1928 में 1934 ईस्वी के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसके कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वहाँ कीमतें गिरने का कारण था कि 50% कीमतें गिर गई थी, क्योंकि वहाँ पर कीमतों का गिरना यही सही है। जानते हो क्यों गेहूं की कीमत गिर गई थी? क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा गेहूं आने लगी थी। तो जब ज्यादा चीज कोई भी बस जब ज्यादा होती है तो उसका रेट कम होता है, जब बस सामान कम होता है तो उसका रेट अधिक होता है। ये आप लोगों को मालूम है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पांचवा 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। पहला जेन आयर, दूसरा रमोना, तीसरा हार्ट केटी डिड, चौथा बाइबिल। तो चौथा हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। समुदाय का चुनाव जो एक समुदाय में होता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग, तीसरा है केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा। बेल्जियम में एक ही भाषा, मतलब जो सिंगली या कोई भी भाषा, जो भी भाषा एक भाषा बोलते हैं, सामुदायिक सरकार का चुनाव वही लोग करते हैं। उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर एवं लिखित संविधान, और उसके बाद शक्तियों का केंद्रीकरण, उसके बाद में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय। क्या पूछा है, कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो देखिए शक्तियों का केंद्रीयकरण, ये क्या होता है कि संघीय सरकार से रिलेटेड है ही नहीं, तो यही ऑप्शन सही है।
नहीं है ये पूछा। अगर कौन हाँ ये पूछता तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों सही होता, लेकिन नहीं है तो शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला हमारा 8वां, निम्नलिखित में से लैंगिक असमता को बढ़ाने देने का कारण नहीं है। तो पहला हमारा श्रम का लैंगिक विभाजन, दूसरा है जैविक बनावट, तीसरा समाज का प्रति प्रधान होना, चौथा महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी हो सही हो, जैविक बनावट। उसके बाद में 9वां है, सांप्रदायिकता की समस्या से प्रारंभ होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, दूसरा धर्म का राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, तीसरा सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, चौथा कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। तो इसका ऑप्शन जो डी नंबर है वो सही होगा, क्योंकि सांप्रदायिकता का समस्या प्रारंभ होती है जब किसी भी भाषा को धर्मों का प्रधानता बने, यानी आपका धर्म है आपको प्रधान मान लिया जाए, तो वहीं पर क्या होती है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ का सूची का विषय नहीं है। तो पहला प्रतिरक्षा, दूसरा है मुद्रा, तीसरा शिक्षा, चौथा विदेशी मामले। देखिए प्रतिरक्षा ये संघ करता है, मुद्रा भी संघ करता है, विदेशी मामले भी सच, और शिक्षा का रखरखाव राज्य सरकार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर शिक्षा होगा, क्योंकि नहीं है। 11 नंबर ऑप्शन हमारा है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो गहन खेती भी नहीं है, गहन खेती क्या पूछा, पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण नहीं है, तो ये अधिक सिंचाई, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 12 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सभी विकल्प का चयन कीजिए। पहला का देखिए भाखड़ा नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी, इसको हमें भरना है। ठीक, तो देखिए इसको 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा है कि नदी वदी के बारे में है, तो इसको हम बताते हैं। तो देखिए पहला जो का है वो तीसरे पे है, का हमारा जो तीसरे पे है। उसके बाद में दूसरा जो खा है वो भी हमारा कहाँ पर है, चौथे पे है। खा हमारा कहाँ है, चौथे पे है। जो हमारा खा रहेगा वो कहाँ रहेगा, चौथे पे रहेगा। और उसके बाद में जो गा हमारा रहेगा वो पहले पे रहेगा, और उसके बाद में जो घा हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरे पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला किस पे गया है, तीसरे पे, तो पहला तीसरे पे ठीक। दूसरा किस पे गया है, चौथे पे, तो ये नहीं गया, तो इसका मतलब ये गलत है। पहला चौथे पे, तो ये वैसे गलत है। पहला क्या इस पे गया है, तीसरे पे, तो पहला तीसरे पे गया है। दूसरा कहाँ गया, चौथे पे गया। तीसरा कहाँ गया, पहले पे गया। चौथा कहाँ गया है, दूसरे पे, तो दूसरे। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है जो एकदम लो स्तर से, मतलब देखिए मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी, तो इसमें से देख लिए मछली पकड़ना भी एक प्रकार से आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन ये द्वितीय क्षेत्र में माना गया। कृषि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है और डेयरी जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर खा और घा देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खा और घा ये है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। उसके बाद चौथा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 14, तो देखिए रोजगार, आर्थिक क्रिया, तो उद्यम का स्वामित्व। उसके बाद 15, भूसंरक्षण, यहाँ पर भूसंरक्षण लिखा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि की दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। देखिए भूमि का अनुपजाऊ होना, उपजाऊ होना, अनुपजाऊ मतलब ना हो और उपजाऊ मतलब हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते। सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, आ एवं बा, उपरोक्त सभी। तो पहला हमारा सामान्य जाति। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों को लक्षण नहीं है। सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। उसके बाद में अगला है, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। चौथा, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग करके अपने घरेलू उपयोग उद्योग की रक्षा के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वो सही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला 18 नंबर, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, या उनके बच्चों को विदेश से बसाया जाना, या अधिक मजदूरी देना। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही है। उसके बाद में 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पहला कोयला, भूतापीय ऊर्जा, तीसरा आयन व दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। उसके बाद में 20वां नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापारों के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सादृश्य हुई। और उपरोक्त में से सही, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। उसके बाद अब यहाँ से शुरू होता है खंडवा। खंडवा यहाँ से आप शुरू होता है, जो कि आपका 1 नंबर 4 प्रश्न का रहेगा, जिसको आपको 80 शब्दों में लिखना। कितने शब्दों में लिखा? 80 शब्दों में। तो देखिए, पहला हमारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। आपको 80 वर्ड में लिखना है, 2 कारण इसके लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, या उसी का आप अथवा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आपको या वह क्वेश्चन लिखे या ये क्वेश्चन लिखे, बात एक ही है, दोनों में से आप एक कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की कारण सही तो पुष्टि कीजिए। इसका मैं आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। या अथवा करके आप जो वर्तमान परिक्षेप में जाति राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। इसके में 2 कारण लिखना है, आप अथवा करके लिख सकते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत क्रम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में इसका अथवा हम लिख सकते हैं, अच्छे बेरोजगार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि 16 नंबर का प्रश्न था। उसके बाद में देखिए, वर्णनात्मक 2 उत्तर लगभग आपको 150 वर्ड में देना है, यानी 150 वर्ड में आपको इस शब्द में देना है। पहला क्वेश्चन हमारा पहला यानी 5वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों के लिखिए। और इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, मतलब इन्होंने त्याग क्यों कर दिया, मतलब और इन्होंने फिर वापस क्यों दिया? महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? सहयोग ना करना। देखिए, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए, तभी आपको याद होगा, क्योंकि आप रट के इतिहास नहीं याद कर सकते हैं कभी। और इसका मैं 15 मिनट का हर एक वीडियो लाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा या अथवा करके आप लिख सकते हैं, सत्याग्रह का क्या अर्थ? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र की राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इन्हीं किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वेद शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का हर एक प्रश्न। उसके बाद 7वां है, मृद्यापर्दन का क्या अर्थ है? मृद्यापर्दन की भूमि पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का। अथवा करके आप लिख सकते हैं, भारत में पाई जाने वाली मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अगला हमारा है 8वां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार, इसके 3 कारण लिखिए। या अथवा करके मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अथवा प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए। इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद में अगला हमारा मानचित्र के कुछ कार्य हैं। देखिए, मानचित्र संबंधी प्रश्न ये आपका 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का। 5 नंबर का आपका आता है, इतिहास में से दोनों पूछा जाता है। तो देखिए, पहला हमारा है का वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था, अमृतसर। इस प्रकार आपका आधा नंबर लिखने पर और आधा नंबर उसमें मानचित्र में दर्शाने से मिलेगा। तो मानचित्र का कार्य मैं जल्द से जल्द करवाऊंगा। उसके बाद दूसरा, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून को तोड़ा था। तो ये कहा था? दांडी था। कहाँ था? दांडी था। उसके बाद में वह स्थान जहां नील की खेती के लिए करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। किसानों का आंदोलन चंपारण के खेड़ा में हुआ था। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह थे, गुजरात में किया गया था। कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपका नागपुर। कहाँ हुआ था? नागपुर।
नागपुर में हुआ था। ये आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद में ये आप लोगों को नहीं करना है, ये क्या लिखा है, दृष्टिबाधित जिसके आँखें ना हो, ये आप लोगों को नहीं करना है। मानचित्र का दूसरा, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान है, आपको इसी प्रकार से चिन्ह से दर्शाना है। नर्मदा नदी पर बना बांध, इसको दर्शाना है। महानदी, इसको इस प्रकार दर्शाना है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इस प्रकार दर्शाना। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, इस प्रकार त्रिभुज के ट्रायंगल का आकार दर्शाना है। इस प्रकार आपका 5 नंबर यहाँ से 5 नंबर, इससे 10 नंबर आपका मानचित्र में क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टॉपिक के साथ बाय बाय, थैंक यू।